हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं लीवर सिरोसिस यानी कि यकृत की जो बीमारी होती है वो किन कारणों से होती है, कैसे होती है, किस तरीके से होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या आप इसमें डाइट ले सकते हो। यानी कि हम छोटे से वीडियो में बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हो। अगर आपकी यकृत वाली बीमारी में कोई भी टॉपिक अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इस क्लास को देखने के बाद आप आसानी से एग्जाम में पास कर सकते हो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यकृत के बारे में थोड़ी आपको नॉलेज देते हैं। तो यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, हम सभी जानते हैं। तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना, ये लीवर में ही आपका पित्तरस पाया जाता है, यानी कि पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस का कार्य ये होता है, जब आप फैट वाली चीज़ें यानी कि वसा वाली चीज़ें जब आप ग्रहण कर लेते हो तो वसा को तोड़ने में मदद कौन करता है? आपका पित्तरस ही करता है। जैसे कि आप खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, आपके मुख से ही पाचन होता है, लेकिन वसा आपके मुख से पाचन नहीं होता है। जब यह लीवर में जाता है, लीवर में जब पित्तरस के संपर्क में आता है तो पित्तरस ही तोड़ता है आपके वसा को। उसके बारे में, लीवर के बारे में अगर हमको बताना चाहे कि यह रक्त में बिलिरुबिन से अलग करने का भी कार्य करता है। अगर आपके शरीर में यानी कि आपके रक्त में, खून में बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो आपको जॉइंटिस फेलियर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो लीवर होता है, जब आप कार्बोहाइड्रेट के कोई भी रूप खाते हो, कोई भी रूप खाने के बाद आपका कोई भी आपने रूप खाया है तो वह ग्लूकोज में ही टूटेगा। तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज से बनने वाला जो ग्लाइकोजन होता है आपके लीवर में यानी कि यकृत में जाकर के संग्रहित होता है, यानी कि जमा हो जाता है। जो आपकी आवश्यकता होने पर, यानी कि कोई कठिन कार्य करते हो या फिर आपने कुछ दिन तक खाना नहीं खाए हो तो वही ग्लाइकोजन जो होता है वो टूट जाता है। ठीक है। तो जो लीवर होता है वह शरीर के लिए एक ईंधन के रूप में कार्य करता है। जब कोई आवश्यकता पड़ती है तो वही ग्लाइकोजन जो होता है वो टूट जाता है, टूट करके आपकी जो ब्लड होता है ब्लड में जाकर के मिल जाकर आपको ऊर्जा देने का कार्य करता है। इसके अलावा हम आपको बताएं यकृत के बारे में, जब कोई भी लेडीज़ होती है वो प्रेगनेंसी की हालत में होती है तो जो बेबी माँ के पेट में होता है तो भ्रूणावस्था में जो बेबी होता है उसमें रक्त का निर्माण करता है कौन? आपका लीवर सिरोसिस करता है। उसके अलावा जैसे आप कोई विषाक्तता वाला चीज़ खा लेते हो, जैसे आपने अनवांटेड चीज़ें कोई भी खा ली, जैसे कि आपने खाना ही खाया थोड़ा बासी था, या फिर हो सकता है आपने कोई फल खाया थोड़ा वो विषैला था, तो विषाक्तता वाला चीज़ आपने गलती से ग्रहण कर लिया है तो उसको कम करने का कार्य आपका करता है यकृत, या फिर कह सकते हो लीवर करता है। इसके अलावा आप नोट्स में लिख सकते हो लीवर का जो वजन होता है, आपसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि लीवर का साइज क्या होता है, वजन क्या होता है, तो 1.5 kg होता है। आप वहाँ पे अपने नोटबुक में लिख सकते हो। इसके अलावा लीवर को एक नाम दिया गया है जिसे कहा जाता है स्टोरेज हाउस कहा जाता है। स्टोरेज हाउस क्यों कहा जाता है आपको आसानी से पता चल गया, क्योंकि हमने आपको पीछे ही बताया कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जाकर के आपके यकृत में जमा हो जाता है। तो जब कोई चीज़ जमा होती है तो उसे स्टोरेज हाउस तो ही कहा जाता है। जो आवश्यकता अनुसार आप कोई भी चीज़, जैसे आपने घर में ही आपने या फिर बैंक में आप पैसा जमा करते हो तो आपने एक जगह स्टोरेज कर दिया है, ठीक है, यानी कि कुछ दिन के लिए आपने रख दिया है। तो इसी प्रकार पे आपका लीवर भी कार्य करता है स्टोरेज हाउस के रूप में, यानी कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। को बताते हैं कि लीवर जो डिजीज होता है वो किन कारणों से होता है, यानी कि कैसे होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो लीवर सिरोसिस में होता है इसमें आपका जो यकृत होता है, यकृत में बहुत प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कोशिकाएं आपकी नष्ट होने लगती हैं और उनके स्थान पर जो अन्य कोशिकाएं होती हैं वो बनने लगती हैं, जो कि धीरे धीरे जो आपका यकृत होता है उसको नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जो लीवर सिरोसिस वाली बीमारी में जब क्या होता है, जो वसीय ऊतक होता है, वसीय ऊतक यानी कि वसीय टिश्यू जो होता है वह लीवर में उपस्थित होकर के आपका जो स्वस्थ ऊतक होता है उनकी जगह ले लेता है। इस प्रकार से आपका जो लीवर स्केरिंग यानी कि लीवर सिरोसिस बीमारी देखने को पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई भी वसा खाया हो तुरंत आपको देखने को मिलता। आपका यकृत भी बहुत सारे यानी कि वसीय ऊतकों से लड़ता है। सामान्यतः यह देखा जाता है जब तक लीवर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा, जब तक वह खुद को ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन वह आपको अपने आप को ठीक करते करते जब वह थक जाता है, परंतु कोशिश करते करते थक जाता है, तब उसको यानी कि वसीय ऊतक अपना जो संख्या होता है वह बढ़ाने लगता है अपने यकृत में। ठीक है।
तो जब इसकी संख्या अधिक हो जाती है तब यकृत स्वयं को सुरक्षित नहीं रख पाता है और कई सारे लक्षणों को प्रदर्शित करने लग जाता है। जैसे जैसे सिरोसिस आपका बढ़ता जाता है वैसे वैसे यकृत में अधिक स्केलेटल टिश्यूज यानी कि वसीय यूतक बनने लगते हैं। यही जो स्कार टिश्यूज होते हैं यानी कि वसीय यूतक होते हैं, लीवर में रक्त का जो प्रवाह होता है वो सही से नहीं कर पाते, यानी कि जो टिश्यूज होते हैं उनको मारना शुरू कर देते हैं, यानी कि नष्ट करना शुरू कर देता है आपका जो वसीय यूतक होता है, जिससे जो यकृत का कार्य क्षमता होता है यानी कि जो अपनी उसके जो कार्यभार उसको दिया गया है वो अपना कार्य नहीं कर पाता है, जिससे वह भारी यानी कि आपके शरीर में भारी प्रभाव देखने को मिलता है। यकृत का कार्य क्या होता है, वह पोषक तत्वों को कार्य करता है, उसके अलावा हार्मोन्स का कार्य करता है, एंजाइम्स का भी कार्य करता है, इन सब का सही नियंत्रण नहीं कर पाता, इसके अलावा जो भी उसका उपयोग होता है वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिगर में आप इस चरण को देख सकते हो कि लीवर आपका ये हेल्थी है। यहाँ पे देखो फैटी लीवर धीरे धीरे आ गया है, यहाँ पे देखो हल्का हल्का है या आपको पूरा एकदम से खराब हो गया है। ये नॉर्मल है आपका लीवर, ये लीवर सिरोसिस वाली बीमारी देखने को यहाँ पे मिल रही है। आशा करते हैं आपको लीवर सिरोसिस नामक बीमारी देखने को समझ में आ गई होगी। अब आपको बताते हैं कि लीवर सिरोसिस कितने प्रकार के होते हैं। तो लीवर सिरोसिस होते हैं दो प्रकार के, एक होता है एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस, एक होता है नॉन एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस होता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा मिट गया है, आप यहाँ पे नहीं देख पाओगे, लेकिन हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस को इंग्लिश में कहा जाता है ALC या फिर कह सकते हो ये LD कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, तो A फॉर एल्कोहलिक, L फॉर लीवर, C फॉर सिरोसिस। फिर यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हो ये फॉर एल्कोहलिक और L से होगा लीवर और D से होगा डिजीज। ठीक है, आगे हम बताएं दूसरा जो होता है नॉन एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस होता है, इसे कहा जाता है NALC। N मतलब नॉन होगा, एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। उसके अलावा जो NAD भी होगा, यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आप लिख सकते हो NALD यानी कि नॉन एल्कोहलिक लीवर डिजीज आप इसे कह सकते हो। तो जो एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस होता है उसमें जो वो व्यक्ति आते हैं जो शराब पीते हैं या फिर इसके अलावा जो हेपेटाइटिस B-C के शिकार होते हैं। ठीक है, तो ये जो दो बीमारी होती है तो एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस में देखने को मिलती है। जो नॉन एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस होता है तो इसमें जो BP वाले बीमारी होता है, वसा आपके शरीर में ज़्यादा है, इसके अलावा आपका फैमिली का इतिहास कैसा है, यानी कि आपके दादा परदादा में किसी को बीमारी हुई है तो भी हो सकता है आपको लीवर सिरोसिस। उसके अलावा ओबेसिटी यानी कि मोटापा से ग्रसित हो तो भी आपको नॉन एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस बीमारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट पे बात करते हैं। जो नॉन एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस होता है वो बीमारी खतरनाक देखने को मिलती है। उसमें दो प्रकार से होता है, एक होता है NASH होता है यानी कि नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस होता है। इसमें जो चरण होते हैं वो प्राथमिक होते हैं। ठीक है, यानी कि पहले चरण देखने को मिल जाएगा जो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हो। उसके अलावा होता है NAFLD होता है या फिर LC कह सकते हो, नॉन या फिर कह सकते हैं नॉन यानी फिर सिंपल भी कह सकते हो एल्कोहलिक फैटी लिवर सिरोसिस होता है। इसमें जो बीमारी होती है वो खतरनाक यानी कि भयंकर वाले रूप होते हैं। तो याद रखे रहना कि लिवर सिरोसिस में जो NASH है तो वो किससे संबंधित है, वह है प्राथमिक बीमारी से यानी कि नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस वाली बीमारी से संबंधित है। NAFLD या फिर LC कह सकते हो आप, तो इसे कहा जाता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर सिरोसिस होता है जो एक खतरनाक बीमारी को प्रदर्शित करता है। आगे बात करते हैं लीवर सिरोसिस के कारण क्या क्या होते हैं, यानी कि किन कारणों से आपको ये बीमारी देखने को मिल जाएगी। तो आप वसा वाला जब मात्रा ग्रहण ज़्यादा करोगे तो यह बीमारी देखने को मिल जाएगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपका यकृत होता है, यकृत में बहुत प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो कोशिकाओं का कार्य होता है, बहुत प्रकार की कोशिकाएं होती हैं तो वो नष्ट होती हैं फिर ठीक होती हैं और उनके स्थान पर अलग कोशिकाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन जो फैट की मात्रा आप ज़्यादा ग्रहण कर लेते हो तो वो जो स्वस्थ ऊतक होते हैं वहाँ पर जा करके वो से ऊतक चिपक जाते हैं। इस कारण से जो मतलब कोई भी अगर जैसे आप घर में आप फल लेकर के आते हो तो अगर आप 7 आम है या फिर 7 आम में एक आम गंदा है तो 7 आम को गंदा कर देगा। इसी प्रकार से होता है, जब एक टिश्यूज खराब हो जाएगा तो धीरे धीरे सभी टिश्यूज खराब होने लग जाएंगे। ठीक है, तो बीमारी इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको बताते हैं मोटापा यानी कि मोटापे के साथ क्या होता है, डायबिटीज होना, यानी कि लीवर सिरोसिस में ये बीमारी देखने को मिली है कि अगर आप डायबिटीज हो तभी आपको
यकृत वाली बीमारी को देखने को मिलेगी, आप मोटापा हो तब भी देखने को मिलेगी। तो इसके अलावा आपके लीवर में फैट जमा होता है, तो यानी हमने पहला ही आपको टॉपिक बताया है कि अगर आप फैट की मात्रा ज़्यादा ग्रहण करते हो, आपकी यकृत में फैट का जमाव ज़्यादा हो जाएगा, तब आपको यकृत वाली बीमारी यानी कि लीवर सिरोसिस बीमारी देखने को मिल जाएगी। आप एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करोगे तभी ये बीमारी देखने को मिलेगी। आपका शरीर का जो वजन होता है वो भी अधिक हो जाएगा, या फिर मोटापा कह सकते हो, या फिर शरीर का वजन अधिक हो जाएगा, तभी आप इस बीमारी को देख सकते हो। दर्दनाशक दवाइयों का भी अगर आप अधिक प्रयोग करोगे तब भी आपको यह बीमारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी से भी इन सबको बीमारी को देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं लीवर सिरोसिस जो होता है वह इसमें स्टेज को देखने को मिलता है, यानी कि अगर बीमारी हो गई है तो आप कैसे पहचान करोगे कि आपको ये बीमारी देखने को मिली। सबसे पहले आपको आपके शरीर में थकान महसूस होगा, आपको कमजोरी लगेगा। उसके अलावा आपका जो पाचन तंत्र होता है वो भी विकार हो जाएगा, यानी कि आपको उल्टी भी आएगा, आपको दस्त भी आएगा, आपका खाना जो होता है डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, आपका पाचन नहीं हो पाएगा। उसके अलावा आपको जब ये सब नहीं हो पाएगा तो आपको भूख की कमी महसूस होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप उल्टी करके ख़त्म कर देते हो, दस्त करके उसको खाने को ख़त्म कर देते हो, तो आपके शरीर में वो लग नहीं पाएगा। इस प्रकार से आपको भूख की कमी महसूस होगी, क्योंकि आपके शरीर में खाना सही से पहुंच नहीं पा रहा, सही से अपना कार्य नहीं कर पाएगा। परिणाम यह नज़र आएगा कि आपका जो वजन होगा वो अपने आप कम हो जाएगा। इसके अलावा जो महिलाएं या पुरुष होती हैं उनमें सेक्स की इच्छा जो होती है वो देखने को मिल जाती है, कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा देखोगे आप जॉइंटिस भी होगा, ठीक है। ये सब धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट आपको लीवर सिरोसिस देखने को मिल जाएगा। यह बीमारी जब होती है ना तो मतलब ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आपको बीमारी देखने को यह धीरे धीरे होकर के एक खतरनाक रूप दिखाती है, ठीक है। तो उसके बाद में जॉइंटिस आपको होगा, यानी कि आपके यकृत में जाकर के देखो यकृत आपका सही से काम कर नहीं पाएगा, तो जो रक्त में बिलिरुबिन होता है वो अलग करने का कार्य भी नहीं कर पाएगा, तो आपके रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, तो आपको जॉइंटिस यानी कि पीलिया नामक बीमारी देखने को मिल जाएगा। जब आपको पीलिया हो जाएगा तो आपको बुखार भी होगा, आपका शरीर में कपकपी भी होगा, पेट दर्द भी रहेगा, खुजली भी होगा, आपके शरीर में खून की कमी भी हो जाएगा, आपका जो शरीर है उसमें पीले रंग यानी नीले रंग का धब्बा दिखाई देगा, ठीक है। आपकी त्वचा पे, आपके पेट पर लाल लाल लकीरें रहेंगी, क्योंकि आप खुजलाते रहोगे, ठीक है। आपके पैरों में सूजन रहेगा और आपके शरीर में पानी का भर जाएगा, ठीक है। तो जो शरीर में पानी का भरना क्या कहलाता है? वो कहलाता है ओडिमा कहलाता है, ठीक है। एंडिमा भी आप कह सकते हो। तो इंडिमा वो होता है जब आपके शरीर में पानी का जमाव ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आपके शरीर में पानी ज़्यादा भर गया है, ठीक है। तो ये सब होने के बाद इसके अलावा और भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगा। आप जब इतने सारे कमजोरी हो जाएगा तो आपकी जो दिमाग होगा सही से कार्य नहीं कर पाएगा, आप भ्रमित रहोगे, ठीक है। जो महिलाएं होती हैं उनका जो पीरियड्स होता है यानी कि मासिक धर्म भी टाइम से नहीं आएगा। जो पुरुष होती हैं उनमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पुरुष और महिला दोनों रूप से बीमारी को दिखने, ऐसा नहीं होगा कि पुरुषों में ही होगा, ऐसा नहीं हो जाता सिर्फ महिलाओं में होगा। तो इन सबको दिक्कतें होते हुए आपका पाचन तंत्र यानी कि आपके रक्त जो स्राव होता है वो सही कार्य नहीं कर पाएगा, आपका पाचन तंत्र भी सही से कार्य नहीं कर पाएगा। जब ये सब दिक्कतें देखने को मिल जाएंगे तो जो आपका रक्त होता है वह सही रूप से आपके शरीर में बह नहीं पाएगा, आपके हाथों में, आपके शरीर के हिस्सों में थक्के बन जाएंगे और आपका जो ऊतक होता है वह जमना शुरू कर देगा। इस प्रकार से आपको ये बीमारी देखने को मिल जाएगी, यानी कि लीवर सिरोसिस वाले स्टेज आपको हमने ये बताया। आप इसमें आहार ले सकते हो, यानी कि लीवर सिरोसिस अगर आपको बीमारी हो गई है तो इसमें आप क्या क्या आहार ले सकते हो। तो जो वसा होता है या फैटी वाले आहार होता है उसको कम कर देना चाहिए। क्यों कम कर देना चाहिए? क्योंकि आहार से ही आपको यानी कि वसीय वाले आहार से ही आपको एक दिक्कतें देखने को मिल रही है। आप सोयाबीन की जो तेल होती है, मूंगफली का जो तेल होता है उसका प्रयोग करो, लेकिन जो डालडा होता है, घी होता है, नारियल का तेल होता है उसको आपको नहीं प्रयोग करना है। यानी कि जो 20 डिग्री सेल्सियस से जो जम जाता है उसको आपको नहीं ग्रहण करता, जो नहीं जमता है उसको करना है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि ऐसे क्या क्या होती है, जैसे हमने सोयाबीन बताया, मूंगफली बताया, इन सब का तेल आप ग्रहण कर सकते हो। इसके अलावा आप सोडियम का प्रयोग नहीं कर सकते हो, एकदम पूर्णतः बैन कर देना चाहिए। इसके अलावा आप कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग सामान्य रखोगे, लेकिन कौन सा रूप खाओगे? आप पॉली वाला रूप खाओगे, यानी कि आप खाओगे जो पॉलीसेकेराइड होता है। तो पॉलीसेकेराइड आप क्यों ग्रहण करोगे? क्योंकि हमने शुरू में ही आपको बताया कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में आपके यकृत में जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। तो जब आप लीवर सिरोसिस वाली बीमारी यानी कि यकृत वाला बीमारी हो तो जो बेचारा अपना
कार्य ही नहीं कर पाता है, तो वह एक ग्लाइकोजन को अपनी जगह पे कहाँ रख पाएगा, क्योंकि वह खुद बीमारी से लड़ रहा है। तो इसलिए आपको पॉलीसेकेराइड वाला रूप खाना चाहिए, क्योंकि वो जब टूटेगा तो धीरे 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 आपको ग्लाइकोजन में यानी कि ग्लूकोज में ही आपका टूटेगा। इसके अलावा आप जो डिब्बाबंद पदार्थ होते हैं, जैसे अचार हो गया, पापड़ हो गया, नमकीन हो गया, बेकरी वाली चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को परहेज करना चाहिए, इन सबको आपको नहीं खाना चाहिए। जो पेय पदार्थ होते हैं यानी कि सब्जी हो गया, आपका सब्जी का सूप हो गया, नारियल पानी हो गया, ठीक है, इन सबको आपको पीना चाहिए, लेकिन जो शराब होता है, कोको बियर होता है, इन सबको प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो प्रोटीन होता है वो आप ग्रहण कर सकते हो, प्रोटीन आप ले सकते हो, लेकिन जो मांसाहारी वाली चीज़ें होती हैं, जैसे इसके अलावा अधिक क्रीम युक्त आहार हो गए, जैसे दूध होगा, इन सबको आपको नहीं प्रयोग करना, यानी कि जो मतलब कम प्रोटीन वाले आहार होते हैं उनको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो मांसाहारी वाली चीज़ें होती हैं, मांस मछली हो गया, क्रीम वाला हो गया, दूध हो गया, तो इनको कम करना चाहिए, ठीक है नहीं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि जो सॉलिड रूप होते हैं उनको ग्रहण करना चाहिए, सरल रूप ग्रहण करना चाहिए प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप ग्रहण करना चाहिए, वसा का प्रयोग कम करना चाहिए, डिब्बाबंद का प्रयोग कम करना चाहिए। लेकिन आप जैसे अचार पापड़ इन सबको तो कर सकते हो, नहीं अचार पापड़ इन सबको नहीं प्रयोग कर सकते हो, सोडियम का भी प्रयोग आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये हमने बताया आपको लीवर सिरोसिस के बारे में। आशा करते हैं आपको हमारी ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा क्लास समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।